नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूं। पिछले भाग में हमने सीकेडी पेशेंट के लिए सेफ लाइफस्टाइल फ्रेमवर्क समझा। आज हम एक बहुत सेंसिटिव और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या सीकेडी पूरी तरह ठीक हो सकती है? सबसे पहले एक ईमानदार जवाब, इस सवाल का जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। सीकेडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ चीजें इंप्रूव हो सकती हैं और कुछ चीजें पूरी तरह रिवर्स नहीं होती, इसलिए सही समझ बहुत जरूरी है। सीकेडी में रिकवरी का मतलब क्या होता है? पेशेंट्स अक्सर सोचते हैं क्रिएटिनिन वापस नॉर्मल हो जाए तो ही रिकवरी है, लेकिन मेडिकल साइंस में रिकवरी का मतलब होता है डिजीज प्रोग्रेशन स्लो होना, सिम्टम्स कंट्रोल में आना, कॉम्प्लिकेशंस कम होना, पेशेंट स्टेबल रहना। एलोपैथी क्या कहती है? मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार जो किडनी डैमेज हो चुका है वह पूरी तरह रिवर्स नहीं होता, इसलिए फोकस होता है डैमेज को आगे बढ़ने से रोकना, कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना, पेशेंट की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करना। आयुर्वेदा इसे कैसे देखता है? आयुर्वेदा सीकेडी को बॉडी इम्बैलेंस के रूप में देखता है। आयुर्वेदा का फोकस होता है तो डिजेस्शन सुधारना, टॉक्सिन लोड कम करना, इन्फ्लेमेशन कम करना, बॉडी को सपोर्ट करना। कुछ केसेस में आयुर्वेद से इंप्रूवमेंट दिख सकता है, जैसे क्रिएटिनिन स्टेबलाइज होना, सिम्टम्स कम होना, एनर्जी लेवल इंप्रूव होना। लेकिन यह हर पेशेंट में एक जैसा नहीं होता। सबसे बड़ा भ्रम, डेंजरस मिसकंसेप्शन, इंटरनेट और एड्स में अक्सर कहा जाता है सीकेडी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, क्रिएटिनिन नॉर्मल गारंटी। यह क्लेम्स मिसलीडिंग होते हैं। कोई भी एथिकल डॉक्टर गारंटी नहीं देता। कौन से पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं? अर्ली स्टेज सीकेडी, बीपी और डायबिटीज कंट्रोल में, पेशेंट डिसिप्लिन्ड हो, ट्रीटमेंट कंसिस्टेंट हो, ऐसे पेशेंट्स में स्टेबिलिटी और इंप्रूवमेंट ज्यादा पॉसिबल होती है। कौन से केसेस में एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी चाहिए? एडवांस स्टेज सीकेडी, डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट्स, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस इन केसेस में गोल बदल जाता है। क्योर नहीं, कंट्रोल और कंफर्ट पेशेंट के लिए सबसे जरूरी माइंडसेट सीकेडी में सबसे हेल्थी माइंडसेट है। मैं अपनी कंडीशन को समझकर इसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करूंगा, न कि अत्योस मुझे 100% ठीक होना ही है। यह माइंडसेट पेशेंट को मेंटली स्टेबल रखता है। फैमिली के लिए संदेश, फैमिली को भी समझना होगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बार बार मिरेकल सर्च करना, ट्रीटमेंट चेंज करते रहना, यह पेशेंट को और नुकसान पहुंचाता है। एलोपैथी प्लस आयुर्वेद का बैलेंस्ड रोल, दोनों सिस्टम्स का रोल अलग है। एलोपैथी मॉनिटरिंग, कॉम्प्लिकेशन कंट्रोल, आयुर्वेद बॉडी सपोर्ट, लाइफस्टाइल बैलेंस। जब सही तरीके से दोनों को समझा जाता है तो पेशेंट को क्लैरिटी मिलती है। अंतिम संदेश, सीकेडी में पूरी तरह ठीक होना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बेहतर जीना, स्टेबल रहना, कॉम्प्लिकेशन से बचना, यह अक्सर पॉसिबल होता है। याद रखिए, सीकेडी में असली जीत परफेक्ट रिपोर्ट नहीं, स्टेबल और बेहतर लाइफ है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.